तो सो गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ससंजक बल। ससंजक बल क्या होता है और असंजक बल क्या होता है, इसके विषय में आज हम पूरा जानने वाले हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। तो पहली बात तो हम आपको ये बता दें, ये जो दोनों बल होते हैं, इन दोनों बलों की जो प्रकृति होती है वह आकर्षण की प्रकृति होती है। किसकी? आकर्षण प्रकृति के दोनों जो बल होते हैं। तो ये डेफिनेशन है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जड़ के अणुओं के बीच लगने वाला जो बल, जल के अणुओं के बीच जो बल लगता है वो ससंजक बल के कारण लगता है। ठीक है, और असंजक बल को देखते हैं। अभी इसके एग्जांपल को हम अच्छे से आपको बताने वाले हैं। तो असंजक बल देखिए, तो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहते हैं। क्या? भिन्न भिन्न पदार्थ, एक ही पदार्थ, इसमें तो मात्र एक ही पदार्थ था, भाई जल था। इसके कारण जल के अणुओं के बीच जो ससंजक बल लगता था। और असंजक बल क्या है? वो अलग अलग पदार्थों के बीच जो लगेगा वो असंजक बल है। ठीक है, तो स्याही का कागज पर चिपकना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। स्याही का कागज पर चिपकना लगभग एग्जाम्पल सबसे अच्छा ये होता है। तो स्याही कागज पर कैसे चिपकी, किस बल के कारण चिपकती है ये जानते हैं। तो असंजक बल कारण जो है स्याही कागज पर चिपक जाती है। तो असंजक बल और ससंजक बल के अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो देखते हैं पहले स्याही का कागज पर चिपकना क्या है। ये असंजक बल का जो है उदाहरण है, स्याही का कागज पर चिपकना। तो देखते हैं, तो ये क्या है? ये स्याही के अणु है, दो स्याही के अणु है भाई, ये देखिए। और ये एक कागज का अणु है। कागज पर देखिए हम इसी प्रकार लिखते हैं, कागज पर जो है इसी प्रकार लिख देते हैं। तो ऐसे देखते हैं इसमें, तो स्याही के अणु है। तो स्याही के अणु दो एक ही पदार्थ के जो अणु है ना, इनके बीच क्या लगेगा? एक ससंजक बल लगेगा। क्या? अभी हमने आपको बताया कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच ससंजक बल लगता है। क्या? ससंजक बल लगता है। तो इनके बीच क्या लगेगा? ससंजक बल लगेगा। और ये क्या है? ये कागज का अणु है। किसका? कागज का अणु। तो अब इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? असंजक बल लगेगा। कैसे देखते हैं, तो स्याही कागज पर इसलिए चिपक जाती है, क्योंकि स्याही कागज पर इसलिए चिपक जाती है क्योंकि स्याही के अणुओं के मध्य, जो स्याही के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल, इनके अणुओं के मध्य जो ससंजक बल होता है वो स्याही और कागज के अणुओं के मध्य, स्याही और कागज के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल से कम होता है। क्या? उनके असंजक बल से कम होता है। जिस कारण से स्याही जो है कागज पर चिपक जाती है। कैसे? इनके बीच जो ससंजक बल लगता है वो कमजोर होता है, इन दोनों की मैंने असंजक बल से जो है कमजोर होता है, जिस कारण से स्याही जो है कागज पर चिपक जाती है। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं, चौक का बोर्ड पर चिपकना। चौक किस कारण से बोर्ड पर चिपकते देखते हैं। तो ये दोनों चौक के अणु है, ये दोनों चौक के अणु और ये क्या है? बोर्ड का अणु है। ठीक है, तो चौक के एक ही पदार्थ के अणु, जिनके बाद ससंजक बल, उनके बाद असंजक बल। देखते हैं कैसे लगता है। तो ये भी क्या है? एक असंजक बल का उदाहरण देखते हैं। चौक बोर्ड पर इसलिए चिपक जाती है, चौक बोर्ड पर इसलिए चिपक जाती है क्योंकि चौक के अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल चौक एवं बोर्ड के अणुओं के मध्य लगने वाले असंजक बल की तुलना में कम होता है, जिस कारण से चौक के अणु बोर्ड पर चिपक जाते हैं। कि इनके मध्य जो लगने वाला ससंजक बल होता है, इन दोनों के मध्य लगने वाले असंजक बल से ये ससंजक बल कमजोर होता है, जिस कारण से जो है स्याही चिपक जाती है बोर्ड पर। ठीक है, तो जो है ये असंजक बल के सारे उदाहरण थे। ससंजक बल क्या? तो देखते हैं ससंजक बल के उदाहरण क्या है कि जल के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण, ये दोनों जल के अणु है, मान लीजिए ये दोनों जल के, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है, भाई आकर्षण बल किस लगता है जानते ही हो, आकर्षण बल ससंजक बल रहता है। तो इन दोनों के मध्य ससंजक बल लग रहा है, ताकि जो है ये मान लीजिए जल तो है, जल किसी पर चिपकते तो है नहीं भाई, ये जानते हैं आप, जल किसी पर चिपकते नहीं, पानी डाल दिए सोख लेगा जल। और मान लीजिए किसी कांच पर, ये कांच है, क्या है ये, क्या है ये कांच है, कांच पर यहाँ पर हमने इसे पानी मारा, कुछ समय बाद सरक जाता है नीचे, से गिर जाता है पानी ना, तो इस पर चिपकता नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मध्य जो लगने वाला, ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है, जल ना, यहाँ पर जल है, ये अलग पदार्थ है, ये अलग पदार्थ है, इनके बीच लगने वाला जो असंजक बल होता है वो कमजोर होता है इनके बीच लगने वाले ससंजक बल से। तो इन दोनों के बहुत ही प्रबल जो है ससंजक बल लगता है। और देखिए यहाँ पर ये हमने एक जल की बूंद ले ली है, ये क्या है? बूंद है, एक जल की बूंद है, और ये देखिए सिकुड़ गई है, ये सिकुड़ गई है क्योंकि ये अपने क्षेत्रफल को कम कर रही है, और ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण। और इनके बीच जो ससंजक बल होता है बहुत ही अत्यधिक होता है। ये देखिए ये ऐसे ऐसे जो है सिकुड़ी रहती हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे सिकुड़ी रहती हैं। ये पृष्ठ तनाव भी है, और इसमें जो ससंजक बल लग रहा है क्योंकि इनके अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है, क्योंकि बहुत ही प्रबल होता है। ठीक है, तो सो गाइस, अगर देखिए आपने हमारी वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट तो कीजिएगा, और बाकी आप हमारी कमियों को बताइए, आप हमारी कमियों को बताएं, ताकि हम कमियों को दूर करके एक अच्छे से कंटेंट जो है हम आपके पास प्रस्तुत करते रहें। सो थैंक यू दोस्तों।